जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सोनिया मेहरा आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी बोलती हैं, गुरु जी की कृपा तुलना से परे है। यदि आप एक बार उनके पास आ जाते हैं तो वे हमेशा के लिए आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। यही मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ। उनकी कृपा इस वर्ष जनवरी से हमारे बचाव में आई। यह 23 तारीख थी और मेरा सबसे छोटा बेटा तेज बुखार से पीड़ित था। उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ गए। मैंने सोचा कि मेरे बेटे को वायरल हो गया है और समय के साथ वह ठीक हो जाएगा। मेरे पति एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे और मैंने उन्हें नहीं बताया, लेकिन जब तक मेरे पति वापस लौटे तब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। यह महीने का आखिरी सोमवार था। पंजाबी बाग में गुरुजी की नियमित सत्संग का समय। मेरा बेटा जाने की जिद कर रहा था और कह रहा था कि अगर उसे गुरुजी का लंगर मिलेगा तो वह बेहतर हो जाएगा। मैं उसे सत्संग में ले गई। उसने लंगर खाया और अगले दिन उसका तापमान सामान्य हो गया। संगत जी, लेकिन दाने अभी भी बने हुए थे। हमने देखा कि उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर मवाद से भरा हुआ फोड़ा हो गया था और उसका आकार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि फोड़े का ऑपरेशन करना होगा। वे एक एमआरआई भी करवाना चाहते थे ताकि वे देख सके कि मवाद ने रीढ़ की किसी भी तंत्रिका को संक्रमित तो नहीं किया है। यदि ऐसा होता तो पक्षघात की संभावना थी। पहले बुखार के बाद लगभग एक पखवाड़ा बीत चुका था जब हमने अपने बेटे को 4 फरवरी को शालीमार बाग के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। ऑपरेशन की योजना 5 फरवरी को बनाई गई थी। मेरे बेटे का जन्मदिन था। अस्पताल जाने से पहले हमारे पड़ोसी, जिन्होंने रविवार को सत्संग आयोजित किया था, आए और हमारे बेटे को कुछ जलेबियां प्रसाद के रूप में दी। भर्ती होने पर एमआरआई हुई। जब प्रक्रिया चल रही थी, मैंने देखा कि एक अच्छे सज्जन आए और एमआरआई कक्ष के 2 चक्कर लगाए। मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। एमआरआई टेक्नीशियन बाहर आए और मुझे मेरे बेटे की समस्या के बारे में पूछा, खासकर यह सोचकर कि क्या मेरे बेटे को चलने में कठिनाई हो रही है। मैंने उनसे कहा कि एकमात्र चीज़ जो गलत है वह फोड़ा है और उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया कि एमआरआई की कोई आवश्यकता नहीं है। फोड़ा सिर्फ रीढ़ की हड्डी के ऊपर था। मुझे सचमुच राहत मिली। संगत जी, अगले दिन ऑपरेशन योजना के अनुसार चला। ऑपरेशन के बाद सर्जन ने कहा कि मैं अपने बेटे को घर ले जा सकती हूँ और उसका जन्मदिन मना सकती हूँ। क्या आप सोच सकते हैं, ऑपरेशन के दिन मरीज को छुट्टी दी जा सकती है। गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया और तब से वह पूरी तरह सामान्य है। डॉक्टर अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। गुरुजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह चिकित्सा विज्ञान से परे हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका लख लखवारी धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।